को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। नाउ सेलेक्ट क्वेरी। MySQL के अंदर अपन ने एक टेबल क्रिएट की, जिस टेबल का नाम हमने यहाँ पर पैट रखा, जिसके जो फील्ड थे वो स्पेसीज कैरेक्टर 15 रखा उसके, फिर सेक्स कैरेक्टर और फील्ड रखा सेक्स, उसमें कैरेक्टर रखा 1 और फिर बर्थ डेट। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी टेबल क्रिएट कर रहे हो उस टेबल के फील्ड का नाम और उसका डेटा टाइप्स क्या है, उसके बाद कॉमे का यूज करना। सेमीकोलन सबसे एंड में आएगा। अब इसके अंदर मैंने डेटा इंसर्ट करना है, क्या आएगा, इंसर्ट इनटू, फिर आ जाएगा आपके टेबल का नेम। टेबल का नाम क्या है, क्या क्या वैल्यूज है, मैंने ये मेथड यूज कर रहा हूँ और आप भी ये मेथड यूज करें तो बेटर रहेगा। अदरवाइज बार बार आपको उसके फील्ड के नाम लिखने पड़ेंगे, ये वगैरह वो चीज़ें। बस आप ऑर्डर चेंज मत करना, अदरवाइज डेटा इधर को उधर उसमें चला जाएगा। यानी कैट है तो कैट स्पीसीज जो नाम है उसमें चला जाएगा, कैरेक्टर सेक्स का है तो वो मेल आ जाएगा यहाँ पर, और फिर ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो YYMMDB फॉर्मेट है उसमें ये डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। लेकिन डेट ऑफ बर्थ के बीच में ये हाइफन का निशान आना चाहिए, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में डैश बोलते हैं। ये हाइफन आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, अदरवाइज वो डेट कंसिडर नहीं करेगा, एरर बता देगा अगर डॉट है। वैसे मैंने एक क्वेरी डाल के देखी थी, उसमें एरर बताई इन्होंने, वो भी मैंने यहाँ शो की है। क्लियर हो गया। एक और डेटा इंसर्ट करवा दिया, इंसर्ट इनटू पैट, वैल्यूज में स्नैक डाल दिया, मेल डाल दिया, 2019-11 डाल दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो इन दो डेटा मैंने डाल दिए, और तीसरा डेटा मैंने इसलिए डाला क्योंकि दो मेल के हो गए, तो एक फीमेल है, पिजन है, वो कबूतर के हिसाब से, तो यहाँ पे उसी के लिए डेटा मैंने यहाँ इंसर्ट करवा दी। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। तो जब भी इंसर्ट करवाओ तो एक बार आप DESC से जो वो आ जाएगा, एक बार सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल करके ये क्वेरी लगा दो, ताकि आपको दिख जाए आपकी टेबल में ये वैल्यू कहाँ है, कैसे है। 2 बार देखने से आपको फील्ड भी याद हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ से एस्केप होते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ आप लोगों ने देखा होगा ये सारी क्वेरीज डालने के बाद में कैसी दिखती है ये क्वेरी, ये ऐसी दिखती है। ये मैं आपको वापस ये देखो, ये आपके MySQL आ रहा है, और यहाँ पर मैंने टेबल क्रिएट की थी, ये जो मैंने आपको बताई, ये जो टेबल वेट नाम की क्रिएट की थी, इसमें स्पेसीज कैरेक्टर ये सब आ गए। इसमें वैल्यू भी इंसर्ट करवा दी, पैट में कैट की भी इंसर्ट हो गई, या कैट की इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने स्नैक को भी इंसर्ट करवा दिया। ये चीज़ क्लियर होगी। जो जो मैंने इंसर्ट करवाया है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ये इंसर्ट देखिए यहाँ पे, ये देखिए इंसर्ट में, ठीक है, पिजन है, फीमेल है, ये सब मैंने इंसर्ट करवा के, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि ये सारी वैल्यू मेरी कैसे दिख रही है, तो मैंने सेलेक्ट ऑल कर दिया और मेरे यहाँ पर डेटा मेरे यहाँ शो हो गया। तो यहाँ पे ये देखो पूरी टेबल भी यहाँ पे आपके पूरी टेबल ये शो हो गई। ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसमें मेरे कैट आ गए, स्नैक आ गया, पिजन आ गया, मेल फीमेल, और 2014, 2019, 2020। ये चीज़ क्लियर हुई है नहीं? गिव द आंसर यस और नो। क्लियर है। यानी कोई भी इंसर्ट करवा दो, उसके बाद में उसको सेलेक्ट ऑल करके एक बार आप चेक कर लो आपका डेटा कैसा शो हो रहा है, और आपके फील्ड नेम आपको याद रहेंगे, स्पीसीज, सेक्स और बर्थ। क्लियर हो गया। नाउ इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमें क्वेरी करनी है अकॉर्डिंग टू बुक में जो क्वेरीज दे रखी है, यहाँ तक अपन ने पढ़ा था और हमने सेलेक्ट ऑल डेटा से काफ़ी क्वेरीज की। ये कह रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट, यानी पैट नाम की जो टेबल है उसमें से सारा डेटा फैच कर लो, तो हमने फैच भी कर लिया। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है सेलेक्टिंग पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम, इस पर अपन एक क्वेरीज करना सीखेंगे। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो हम यहाँ पर अब बात करेंगे सेलेक्टिंग प्रॉपर रो कैसे है, कंडीशन के हिसाब से। सेलेक्ट स्टार का मतलब ऑल डेटा, फ्रॉम कौन सा टेबल नेम क्या है, पैट, तो वो पैट आ गया। क्या सेलेक्ट करना है, वेयर सेक्स इक्वल टू मेल, तो ये दोनों मेल सेक्स होते हैं, जो कि हमने फिर पिछले वाले ये रिपीट हुआ। ये रो पूरी आ गई, रो आ गई आपके पास। अब मुझे केवल कॉलम लेने होंगे बाई चांस, समझे होगा। अगर मुझे सिर्फ कॉलम लेने हैं तो क्या कंडीशन रहेगी, वो चीज़ देखनी होता है। प्रॉपर कॉलम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो सेलेक्ट स्पीसीज,
देखो मेरे को कॉलम के एट्रीब्यूट याद होने चाहिए, मुझे स्पीसीज चाहिए थी और बर्थ चाहिए थी, स्पीसीज चाहिए थी और बर्थ चाहिए। मान लो एक एम्प्लॉय कोड है, उसमें आपको केवल एक एम्प्लॉय का नाम चाहिए और उसका एम्प्लॉय कोड चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, डजंट मैटर। सैलरी क्या है वो बात की बात है। ये डेटा अगर मैं फैच करवाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो सेलेक्ट स्पेसीज, यहाँ पर स्टार की जगह क्या आ जाएगा, एट्रीब्यूट फील्ड आ जाएंगे, फील्ड के नाम आ जाएंगे, फ्रॉम किससे, टेबल नेम आ जाएगा, ठीक है। यानी स्पीसीज के अंदर कैट, स्नैक, पिजन ये सब आ गए और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो भी यहाँ शो हो गई। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने रो भी फैच कर लिया और कॉलम भी फैच कर लिया। इसलिए यहाँ पर फोकस करवाया जा रहा है कि अगर डेटा फैच नहीं कर पाओगे ना आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। अब सेलेक्टिंग डिस्टिंक्ट, अब इसका मतलब क्या होगा, जो डेटा रिडंडेंसी आ रही थी रवि नाम के डेटा में, आपको याद हो, अब आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, रवि नाम की एंट्री 2 बार हो रखी थी, ठीक है ना। अगर मेरे को, ठीक है ना, अगर मेरे को वही चीज, ठीक है ना, रवि नाम की एंट्री कितने बार हो रखी थी, 2 बार हो रखी थी। अब एक सेकेंड वापस बैक 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 बैक, सेलेक्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं अपनी क्वेरीज में क्या जो फील्ड है उसके आगे डिस्टिंक्ट लिख दूँ, क्या लिख दूँ, ठीक है ना। तो अगर जैसे कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और मैंने यहाँ इसमें एम्प्लॉय नेम डाल दिया होता, क्या डाल दिया होता, एम्प्लॉय नेम डाल दिया होता और फ्रॉम जो एम्प्लॉय वाली टेबल थी वो डाल दिया था, तो रवि एक बार ही आता, क्या आता, रवि एक। लेकिन यहाँ डिस्टिंक्ट स्पेसीज है, स्पेसीज सब अलग अलग है, इसलिए 3 बार रिपीट हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। तो डिस्टिंक्ट इज यूज्ड फॉर डेटा रिडंडेंसी, क्लियर हो गया, चला गया। अब एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जो हम इसकी हेल्प से करेंगे, परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन। एक जनरल कैलकुलेशन अगर आपको करनी हो तो उसके लिए मैंने आज सुबह ही इसको किया है। उसमें मैंने ये जो मेरी क्वेरी है वो मैंने डाली है, यहाँ देखिएगा, देखिए अब मैं वो जो चीज़ डिस्कस किया था मैंने, हाँ जूम कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है आप लोगों के लिए, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो भी ये यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पर वहाँ मैंने पासवर्ड डाल रखे हैं, ये देखो यहाँ पे पासवर्ड डाला है, उसके बाद में ये सब वेलकम लिखा हुआ आएगा और यहाँ से मैंने मेरे आज की क्वेरी स्टार्ट की। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताने के लिए यहाँ पर क्वेरी डाल दी, जबकि ये गलत यूज है, यहाँ मुझे क्वेरी नहीं डालनी थी। सबसे पहले मैंने जो डेटाबेस है, क्रिएट डेटाबेस हो गया। अब मैंने ये नहीं बताया आपको कि डेटाबेस मेरा ऑलरेडी क्रिएट है, उसको क्या करना है। तो हम इसके लिए क्वेरी लिखेंगे यूज USE और आपका डेटाबेस का नाम आएगा, क्या आएगा, डेटाबेस का नाम आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी जो मेरा मिनेगर करके डेटाबेस था वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में एक आपकी लाइन आएगी डेटाबेस चेंज, उसके बाद आप अपनी क्वेरी डालिए। तो मैंने क्वेरी डाली सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट किया है मैंने, ये जो वैल्यू है इसका ये भी आ जाए और इसका सॉल्यूशन भी आ जाए। यानी जो पाई की वैल्यू है 3.14159 इंटू में 6 तो यहाँ देखो ये टेबल के फॉर्मेट में वैल्यू आ गई और इसका सॉल्यूशन भी आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी आगे जब हम कैलकुलेशन वाली करेंगे, मान लो कि एम्प्लॉय है, उसकी डेज दे रखे आपने और उसकी एक दिन की सैलरी दे रखी है, मान लो वो 10 दिन आया है, तो अपन क्या करेंगे, 1 डे की सैलरी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज फैच करवा के करेंगे। अब हम वैल्यू नहीं लाएंगे, यहाँ तो वैल्यू से करवा दिया, हम क्या करेंगे, उसकी टेबल से वैल्यू लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन डिवीजन करेंगे। तो डेटा फैच करना आपको रिवीजन एसक्यूएल की वजह से आना चाहिए। मेरा यही रीजन था आपको रिवीजन करवाने का, बिकॉज क्योंकि अब इस बार कैलकुलेशन करनी है, वो भी डेटा के साथ कैलकुलेशन करनी है। क्लियर हो गया। अब ये तो एक क्वेरी आपकी और रह गई। मान लो आपको करंट डेट देखनी है आज की, तो ये देखिए यहाँ पर सेलेक्ट CORDAT। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर डेटाबेस को यूज नहीं किया था, तो ये देखिए सर्वर से कनेक्ट ही नहीं हुआ और ये इसने एरर बता दी और डेटाबेस नन बता दिया। कोई भी डेटाबेस नहीं है यहाँ पे, आप उसमें जिसमें काम कर रहे हो तो कोई भी डेटाबेस में काम नहीं कर रहे हो कृपया करके। और आज की डेट इन्होंने बता दी है, क्वेरी सही थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया। तो ये आपकी करंट डेट है, करंट डेट क्या जाएगी, 25 अप्रैल 2021। क्लियर हो गया। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आपके रहेगी, जो है ये केवल बेसिक है। इसके आगे जब हम हो सकते हैं जितना कैलकुलेटिव पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के फ़ायदे हो सके इसके अंदर।
और ये सब चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि और भी वीडियोस अपलोड हों। 100 वीडियोस के कीर्तिमान तक हमारा चैनल आपकी हेल्प से पहुंच चुका है। इसी तरह आपका प्यार और आपकी शेयर्स बनाए रखें। धन्यवाद।